हैप्पी दिवाली बाबा। दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली इंग्लिश बच्चों की तरफ से आपको भी बाबा। अच्छा ये इधर रखिए, अभी अभी मुरली हुआ है। जितना हो सके अपने पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है। अच्छा सजाया, चलो एक दिया लेके आओ, जलाएंगा। हाँ आपने बोला था ना बाबा दिया जलाने आना है, लेके आओ। भोजन भी करना है। आप सभी को नए वर्ष की और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी बच्चों की तरफ से भी बाबा। वाह वाह वाह। दीपावली लो चलो आज दिया जलाएंगे, दीपावली बनाएंगे। पटाखा सुरसुरी फटाका, ये फुलझड़ी फुलझड़ी। अच्छा पहले दिया लेके आओ। बाबा आपको देसी घी का दिया लगा रहे हैं, सूती हुए अच्छे से बुट देना। ठीक है ओके बाबा, ये आपका, तो ये अपना 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 जगा रहे हैं। ठीक है ये अपने बाबा, और ये हम सब की ज्योति लगा दी बाबा। ठीक है हमेशा सभी बच्चों का ज्ञान का घी हमेशा रहे। ठीक है किससे जलाना है, दे दो माचिस। अपन को तो पीछे तो नहीं समझते, ओ समझता है। ये भी रहने जल जाएगा। हाँ जल जाएगा। अच्छा पहले अपन ने अपना जलाया, दिया से दिया जल। बाबा ये अपन आपके ऊपर अर्पण। ठीक है बाबा ये आप हो। ओके ठीक है ये अपना बाबा है, ये अपन है। एक दिया और लेके आओ, जाओ लेके आओ। इसके ऊपर दिया रख देंगे। ओके और थोड़ा बड़ा हूँ तो बड़ा लेके आना है। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो गया अब चलो चलो, अब क्या करना है? नहीं कुछ और करना था ना। हाँ सुरसुरी सुरसुरी लेके आओ। फुलझड़ी फुलझड़ी बोलते हैं, फुलझड़ी। इससे जलेगा नहीं ये। यहाँ दोनों जाओ, उधर से हाथ छिटकेगा। अरे वाह, आओ सभी बच्चे आओ। हैप्पी दिवाली बाबा। सबको दिवाली की मुबारक हो। अरे वाह 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 वाह। ये लोग सब थोड़ी थोड़ी जलाओ, सभी बच्चे जलाओ हो। पर इसको ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इससे धुआं निकलता है और धुएं से नुकसान होता है। जी बाबा। ओके बस जितना है उतना ही, और इसको बाहर चलाना है। ओके जी बाबा। हाँ रात के देने में कितना अच्छा लगेगा ये। हो गया अच्छा, दिया जला दिया, अब अपन चलते हैं। आपने कहा था दिए जलाने के लिए बाबा आना है। हमने तो शाम को भी नहीं नहीं खाने के लिए भी बोला। देखो बच्चे, शाम को ये सभी बच्चे आह्वान करते हैं। कहाँ सब जगह जाना है, आज सब जगह से निमंत्रण आया है ना, सब जगह से निमंत्रण आया है, सब जगह पहुंचना है। इसलिए बाबा ने अपन ने क्या सोचा, बच्चों को मिलने के लिए पहले काम पूरा। ओके ये आजकल बांध देते हो पापा को। ये भी आप चले जाते हो बताओ। ये तो कमजोर धागे हैं।
प्यार का धागा तो ये है कि अपना जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको प्यार का धागा है, अपना जाते हैं, ऐसे कई और बुलाते हैं, तो वहां पे भी तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके धागे में भी इतनी पावर है, आपके धागे में भी इतनी पावर है। बाबा, हाँ, वो जो गायन है कि श्री कृष्ण अभी इधर दिखता था, अभी उधर दिखता था, अभी उधर, तो वैसे तो कर सकते हो आप। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर अभी यहाँ बैठे तो वहाँ भी तो भाषण दे सकते हैं ना आप। हम थोड़ी किसी के साथ धोखा करेंगे, चीटिंग करेंगे। बाबा, ये चीटिंग कैसे हुई बाबा? चीटिंग तो हो गई ना। तो वैसे भी तो साकार में कैसे जाएंगे? किसी को ओरिजिनल माल खिलावे, किसी को डुप्लीकेट खिलावे, फर्क तो पड़ ही जाता है ना। सबको ओरिजिनल खिलाना चाहिए। तो भाषण देना डुप्लीकेट है? बिल्कुल नहीं, लेकिन साथ साथ कराना अच्छा। वो डुप्लीकेट हो जाता है। भाषण तो अपन कहीं पर बैठ के दे सकते हैं, कहीं पर यहाँ बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, लेकिन साक्षात्कार कराने के लिए किसी भी शरीर के बंधन में नहीं बंध सकते, उससे मुक्त होना ही पड़ता है। क्यों मुक्त होना पड़ता है? अगर इधर बंध गए तो देखो, जहाँ इतनी सारी आवाजें आने लगती है, आपको मालूम है, आप बच्चे एक कर्तव्य में बुद्धि लगाते हो, अपन क्या करते हैं, एक सेकंड में हजारों करोड़ों की आवाज आती है, हमें सुख दो, शांति दो, हमें साक्षात्कार की इच्छा है, साक्षात्कार कराओ। आप सोचो, और अपन आपको कितनी घटिया देते हैं, कितनी घटिया देते हैं। वहाँ जो एक घड़ी के लिए इतने बच्चे तरसते हैं, लेकिन आप बच्चे कितने भाग्यशाली हो, कितनी घटिया मिलती है। ठीक हो बच्चे? एकदम ओके, फर्स्ट क्लास। आप ठीक हो? सेवा अच्छी चल रही है? वो दौड़ के सेवा करो, ठीक है? ओके। देखो, आज माता श्री कितनी बढ़िया शिक्षा दे रही थी, वाह वाह, है ना? अपन सुन रहे थे, अपन क्या कहे, क्या सोच में आया, अगर ऐसी नारी हर एक घर में आवे तो सत्युग लाने की जरूरत ही ना पड़े, संगम पे सत्युग आ जावे, है ना? अगर ऐसे विचार हर स्त्री के, हर नारी के बन जावे तो हर घर क्या बन जावे? स्वर्ग बन जावे। कितनी वंडरफुल बात है ना? कितनी अच्छी विचार। कहते हैं एक पिता का परिचय उसकी माँ कराती है, मालूम है? एक पिता का परिचय कौन कराती है? उसकी माँ परिचय कराती है। पर परिचय कैसे कराती है? अगर पति और पत्नी के बीच में थोड़ी नोक-झोंक होता है ना, तो माँ जो होती है ना, उसका असर अपने बच्चों पे नहीं पड़ने देती, ठीक है? अपने बच्चों को अपने पिता के प्रति प्रेम, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ये सब चीजें सिखाती है। भले खुद कितना भी दुख सहन करे, पर अपने बच्चे को अपने पिता के प्रति रिगार्ड सिखाती है, रिस्पेक्ट सिखाती है ना? ऐसे माँ अपने पति का, है ना, परिचय अपने बच्चे से कराती है। अगर वही माँ अपने पति का डिसरिगार्ड अपने बच्चों के सामने करे, तो सोच के देखो वो बच्चा कैसा होगा? नालायक। कैसा होगा? क्यों? क्योंकि इस दुनिया में माँ को सबसे नंबर 1 गुरु का स्थान दिया है, कि माँ क्या है? प्रथम गुरु, फर्स्ट गुरु माँ है। सोचो, कहते हैं कि अगर एक माँ ने अपने बच्चों को सारी शिक्षाएं दी ना, तो वो गुरुकुल में गुरु को भी पीछे छोड़ सकता है। समझ में आया? ये है माँ, है ना, बच्चे को अपने पति से परिचित कराती है, ठीक है? बच्चा पैदा होता है, माँ बाप कौन होते हैं नहीं जानता,
पर जैसे माँ का दूध पीता है तो अपनी माँ की खुशबू सूंघता है, वो अपनी माँ को खुशबू से पहचानता है। कैसे पहचानता है? वो अपनी माँ को जानता है, पिता को नहीं जानता पिता कौन है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ मुख से कहना सिखाती कि कौन है, ये पापा। पहला शब्द माँ, दूसरा शब्द पिता का निकलता है। उसके बाद जो उसके मुख से निकलेगा, बच्चे के मुख से, वो जो सिखाया जाएगा वही निकलेगा। आपको मालूम है ये संसार इतना पतित क्यों बना? कारण क्या है? एक बच्चे को, चाहे बच्चे के जन्म कितने भी कैसे भी क्यों ना हो, पुनर्जन्म, अगर इस जन्म में छोटे बच्चे को ही शिक्षा दी जाए, समझाया जाए, पता है उस बच्चे का ये जीवन पूरी तरह से सुधर जाएगा। लेकिन आजकल के माता पिता क्या करते हैं मालूम है? आपस में झगड़ा करते हैं और बच्चे को सिखाते हैं। तेरी माँ ऐसी, तेरा पिता हाँ। ऐसा। समय भी नहीं देते आजकल। समय तो टेलीफोन में देते हैं ना, कहाँ समय देते हैं। और जब समय देते हैं तो युद्ध शुरू होता है। वो युद्ध का समय, तो बच्चा क्या सीखेगा? क्या सीखेगा? इसलिए आज अपन को बड़ा गर्व हो रहा था, हमारी जगत माता अपने पिता का परिचय कैसे दे रही है ना। विचार करो, अगर हर घर की लक्ष्मी ऐसे बन जावे तो सत्योग यही पर है। बाबा की मुरली की रिस्पेक्ट करना कितनी बड़ी बात है ना। अपने बाप की पोस्ट को पहचान करवाना कि आपका बाप तो है, पर वो सतगुरु भी है, टीचर भी है, पर धर्मराज भी है। ध्यान रखना, आपने कोई गलत काम किया तो धर्मराज का रूप आ जाएगा। डराती भी है, जो कि बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे कोई भी गलत कर्म ना करे। माँ अपने बच्चे को उसके पिता के प्रति रिस्पेक्ट भी सिखाती है, रिगार्ड भी सिखाती है ना, और शिक्षा भी देती है। डराती भी है, क्योंकि कहीं बच्चा गलत रास्ते पे ना चले। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे संस्कार हर किसी में होने चाहिए, है ना। ऐसे पुरुष में भी संस्कार होने चाहिए। कहते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा संबंध है, जहां वो खुल गया ना, वहां उसको टूटने से कोई नहीं बचा सकता। जैसे पति और पत्नी का संबंध, एक ऐसा संबंध होता है कि भले नोक जोक हो, पर घर के बाहर बात नहीं जानी चाहिए। नोक जोक, दोनों के संस्कार अच्छे हैं, पर थोड़ी बहुत नोक जोक होती है। और अगर घर के बाहर बात जाती है तो क्या होता मालूम है? क्या होता है? टूटता ही है। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि एक जन पूरी तरह से अत्याचार सहन करता रहे। ये भी नियम के विरुद्ध है। बहुत ज्यादा सहन करना ये भी गलत है ना। ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो कि हाथ उठाना पड़े। ठीक है, हाथ जहां उठने लगा वहां पर भी बाहर दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटना है। पहले के जमाने में क्या होता था मालूम है? घर के कुछ मेंबर होते थे, कुछ मेंबर जिनके समक्ष वो पॉइंट रखा जाता था, है ना। वो भी अपने विश्वास पात्र कुछ होते थे, या तो लड़की के माँ होती थी, पिता होते थे, या लड़के के माँ और पिता होते थे। ठीक है, और एक उनको बीच में सलाह करने वाला होता था, सही क्या है गलत क्या है। वो भी इस तरीके से मसले हल होते थे, है ना, और घर सुधर भी जाते थे। लेकिन भले अलग हो जाए, पर एक दूसरे की बुराई कभी नहीं कर सकते। भले मन में कितना भी जहर भरा रहे, पर बाहर में किसी को ढिंडोरा नहीं पीटना कि हमारे घर में हमारा पति ऐसा है,
ये हमारी पत्नी ऐसी है। ये एक अच्छी और सच्ची नारी के लक्षण बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मालूम है ये संस्कार हमें अपने, इसलिए अपन क्या कहते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो। ठीक है, किस जन्म में कौन क्या बनने वाला कौन क्या जानता है ना। रिस्पेक्ट का संस्कार अगर होगा, रिगार्ड का संस्कार अगर होगा, तो हमारी आत्मा में वो फिट हो जाएगा। ओके, इसलिए जैसे आपकी माता श्री कितनी अच्छी शिक्षाएं देती है ना। फर्स्ट बाबा, बाबा की मुरली, बाबा का प्रेम है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बोलती है, ठीक है, जीवन में है। अपने बाप के प्रति, अपने पिता पति के प्रति वो रिस्पेक्ट है, वो रिगार्ड है, वो प्रेम है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तभी वो आगे सिखाती है ना। जब खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगी, है ना। जब खुद ही रिगार्ड नहीं रखेंगी, खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, तो बच्चों को कोई शिक्षा दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो ये है, इसलिए क्या करना है, हमारे बाबा की मुरली बड़ी मूल्यवान है। क्या है? मूल्यवान, मूल्यों से भरी हुई है। उसका रिस्पेक्ट जैसे हमें सिखाया जाता है, ऐसे हमें औरों को सिखाना है। ठीक है, और आपका यही रिस्पेक्ट रिगार्ड है ना, अच्छे शास्त्रों का निर्माण करने के निमित्त बनेगा, है ना। इसलिए क्या करना है, घर की सच्ची लक्ष्मी बनना है ना। और समझदार नारायण बनना है। ऐसा नहीं सिर्फ सारा करते हुए लक्ष्मी का ही होना चाहिए, नारायण कुछ भी नहीं करे। सही बात है ना। अच्छा, अब ये भी नहीं सोचना है कि इधर इस टीम में बैठने वाले सारे नारायण है या फिर इस टीम में बैठने वाली सारी लक्ष्मी है। ठीक है, उल्टी पलटी हो सकती है, ये दिमाग में सेट कर लो कि आपको ही करना है सब। हाँ, ये मुद्दे से निकाल दो। हो सकता पूरी टीम पलटी हो जावे। है, इधर के सारे लक्ष्मी बने, इधर के सारे नारायण बने। भाई बाबा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पूरी टीम को पलटी कर सकते हैं। हम सोचेंगे अच्छा हम तो लक्ष्मी है, नारायण को भी देखेंगे हम, है ना। तो ये सोचना है ना, हम अभी लक्ष्मी है ना नारायण है, हम कौन है? आत्मा है, और आत्मा में सारे संस्कार होने चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से नारायण के भी और लक्ष्मी के भी। क्या पता कौन सा जन्म हमें नारायण का मिले, लक्ष्मी का भी नहीं, फिर धोखा खा जाएंगे। हाँ, एग्जाम में कौन सा पेपर आ जावे, हमने पूरा स्त्री का वो किया है, पढ़ाई पढ़ी है, पुस्तक नारायण की छोड़ दी ही, है ना। एग्जाम में वैसे ही होता था, फिर आईएमपी पढ़ लेते थे और छोड़ देते थे, तो वही आता था। हाँ, ये तो एग्जाम्पल इधर भी है ना। तो ऐसा नहीं लक्ष्मी की पूरी पुस्तक पढ़ ली और हम सोचते हम तैयार हो गए, अब हमें कोई फेल नहीं कर सकता। तो टीचर भी बड़ा समझदार है, तुम चलो पेपर हॉल में, अपन देखता है। फिर पेपर कौन से आएंगे? सारे नारायण की पुस्तक के आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं क्या करना है, मैं ही लक्ष्मी और मैं ही नारायण बनूंगा। और मुझे लक्ष्मी और नारायण की दोनों पुस्तक पढ़नी है, दोनों के संस्कार अपने जीवन में धारण करने हैं। तभी मैं सच्ची लक्ष्मी बन पाऊंगी और सच्चा नारायण बन पाऊंगा। समझ में आया अच्छे से? हाँ, लक्ष्मी की गुण भी पढ़ो, नारायण कैसा है। नारायण की जिम्मेवारियां देखो। कहते हैं नारायण पे एक बड़ा सा ताज होता है, वो ताज उसके ऊपर ऐसे रखा नहीं जाता, नहीं, वो ताज जिम्मेवारियों से भरा हुआ होता है। उस राजा को सही और गलत ऐसी परीक्षा आ जाती है कि इसका समाधान कैसे निकले। खैर ऐसी तो सतयुग में आएंगी नहीं। ठीक है, सतयुग में ऐसा कोई पेपर आने वाला नहीं है। ये सारे पेपर कहाँ आने वाले हैं? द्वापर से है ना।
द्वापर से आने वाले हैं ना, उस टाइम तो अपने पे ताज ही नहीं होगा। बोझ किसी और पे और काम हम करेंगे, ताज वाला काम है ना। वजन किसी और पे रहेगा, लेकिन कर्तव्य कौन करेगा? हम बच्चे करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ताज नहीं मिलेगा द्वापर में, ये भी मत सोचना, ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर द्वापर में युग में ताज आ जाता है ना, द्वापर कलयुग में, उसकी बहुत बुरी हालत होती है, बहुत बुरी। क्योंकि ताज पहनना, क्योंकि ताज और निर्णय दोनों एक ही व्यक्ति करता है, ठीक है। अब कलयुग आ गया तो जो ताज और पहना है, तो कलयुग तो हर निर्णय का क्या करेगा? विरोध करता है ना, विरोध है। तो इसलिए बाबा द्वापर युग में अपन को क्या क्या नहीं देते? ताज नहीं देते। वो हमें इस चीज से फ्री कर देते हैं कि आपको पूरे भारतवर्ष की रक्षा करनी है ना। बांध के नहीं रखते, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर बंध जाता है ना, बांधने का काम बाबा किसी और को सौंप देता है, और सारे कर्तव्य फिर हम बच्चे करते हैं। इसलिए अभी भी भारत थोड़ा बच गया है, स्वतंत्र हो गया है। लेकिन बाहर से स्वतंत्र हुआ है, लेकिन अंदर से विकारों के वशीभूत होकर के खोखला हो गया है ना। हर कोई बुराइयों के वश में हो गया, गुलाम बन चुके हैं। आप सोचो, 5 फीट 6 फीट का इंसान, ये कितने इंच का होगा बताओ? 5 इंच का होगा। 5 फीट का इंसान या 6 फीट का इंसान, ये 5 इंच का गुलाम, कितनी बड़ी बात है। ये एक हाथ जितना है, इतना सा है, एक ही पंजा है। लेकिन क्या बन गया? गुलाम है ना। कहीं तो है ना गुलाम, अंग्रेजों से छुटा है, फिर भी अंग्रेजी का गुलाम। ये कहाँ से आया है ना, आया ना। तो ये देखो वंडरफुल बात है। तो इसलिए बल इसका यूज करे, पर अपने को क्या करना है? सेवा के लिए। ओके, अच्छी बात है। अच्छा, हाँ, पहले तन से गुलाम थे, अब मन से गुलाम बन गए, है ना। कलयुग में तो जो राजा होते हैं, हाँ, वो तो 20-25 साल से ज्यादा राज कर ही नहीं पाते, नहीं कर पाते, है ना। नहीं, 20-25 साल, मुश्किल से 30 साल, क्योंकि इतना बोझ होता है ना। तो ओम शांति। अच्छा बाबा, एक चीज और, हाँ, 1936-37 में जैसे दिवाली के समय बोले समर्पण किया था बाबा, हाँ, सब कुछ हाँ, आपने। हाँ, तो सही है क्या मतलब? 1937 में, 36 में, 36 में, क्योंकि बाबा आए उसके 2 वर्ष 3 वर्ष बाद ही बाबा ने इतना पावरफुल संकल्प दिया कि बाबू सब कुछ अर्पण कर दो। तो दिवाली के दिन ही किया था? नहीं, कितने का दिवाली के दिन क्या? ऐसा कहते हैं कि दिवाली के दिन ही समर्पण करवाया। दिवाली के आसपास किया था, दिन दिवाली का नहीं था, पर ठीक है, दिवाली के बाद किया था। अच्छा, है ना। बाबा ने, क्योंकि दिवाली का रहस्य बाबा ने बताया वास्तव में दिवाली क्या चीज है, ठीक है। हाँ, दिवाली के आसपास किया था। ओके बाबा, राजा महाराजा लोग का खान पान कैसा था? देखो, द्वापर में भी पतित नहीं था, ठीक है, वहां पर भी अच्छा भोजन था, है ना। पर हाँ, बनता था, ये अच्छी बात है, पर ज्यादा भोजन वो ही खाते थे, फल ज्यादा वही खाया जाता है। क्योंकि ये का अभी 100 वर्ष पहले भी कोई तलने वाली चीज नहीं होती थी, ज्यादा तड़के वाली नहीं होती थी। पहले क्या करते थे मालूम है? सब एक में ही डाल दिया और पका दिया, नमक मिर्च जीरा हल्दी जो भी डालना था वो सब उसमें ही डाल देते थे, और उसकी खुशबू बड़ी दूर दूर तक जाती थी। अगर थोड़ा भी ये चावल बनाते या फिर हाँ बाबा, ये बनाते
दूर दूर तक जाती। दूर से बाजरे की रोटी बनाते उसकी खुशबू भी दूर दूर तक जाती थी। अब तो सब उनमें मिलावट है ना। बाबा अभी हम जब रात चावल बनाते थे तो उसकी खुशबू भी पड़ोस में जाती है। पहले के अनाज में कितनी खुशबू होती थी और आज तो देखो केमिकल पूरा। बाबा पहले गांव का भोजन भी इतना अच्छा था। हाँ, मतलब एक ही वैरायटी बनती थी, अगर दाल बन गया तो सब्जी नहीं बनती थी। कुछ नहीं, एक वो दाल ही इतनी टेस्टी और वही इतनी। इसलिए तो अभी क्या होता है, बहुत सारी वैरायटी बना के रख देते हैं, दिमाग घूमता रहता क्या खाए क्या नहीं खाए, हाँ। है ना। पहले एक बनता था तो एक में दिमाग फिट हो जाता था कि ये उसका टेस्ट। अब जैसे आजकल बाजार में जाओ, बाजार में जाते ही दिमाग की फिरकी बन जाती है, हाँ। क्या ले और क्या नहीं ले, कुछ निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि दिमाग हर जगह बट गया है ना। और पहले क्या करते थे मालूम है, अगर कहीं शहर जाते थे कुछ लेने के लिए, चाहे कुछ भी लेके आवे, सब बच्चे उसी में खुश हो जाते थे। इतनी खुशी मिलती थी, इतनी खुशी। क्यों? क्योंकि इसके सामने वैरायटी नहीं रखी होती लिमिटेड चीजें है ना। और आजकल तो क्या करते हैं, वैरायटी अच्छा सभी बच्चों को दिवाली की ढेर सारी बधाई। भाई पहले इसको खोलो। आप अपना फोटो निकाल रहे हैं तो बोलेंगे ये घड़ी पहन के बाबा कहाँ जाएगा। इसलिए खुलवा रहे हैं क्योंकि अब अपने कहाँ जाने का समय हो गया है और ये बंधा हुआ है। तो आपके लिए रखे ना बाबा, अभी इनको देना तो नहीं है। नहीं नहीं जब नहीं, आएंगे पहना जिनका है दे दो। नहीं, आप दे दीजिए। आप ये लो भैया अपना घड़ी। आज के बाद अगर इसका थोड़ा भी वैल्यू कम हुआ नहीं बाबा, तो अपन किसी और को दे देंगे। नहीं बाबा, वो तो खेलने गया था ना, तो ठीक है, नुकसान ना हो जाएगा। दिमाग में डालना अभी ये, पेंट जेब में डाल के रख दो ना, यहाँ पे वहाँ छोड़ दिए रहते ठीक है। तो ऐसे बड़े मीठे आज दिवाली की मिठाई खिलाने वाले बच्चों को, है ना, बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। सभी बच्चे मिठाई खिलाने आवे तो अपना मुंह खोल के आना ताकि बाबा भी मिठाई खिला देवे है। अच्छा, ये बात सुन के बच्चे सच में मुंह खोलेंगे, लो बाबा हैं, पक्का खोले। ऐसा भी नहीं पूरा ही खोल के रखना है, सूक्ष्म रूप से खोलना है, ठीक है। ऐसे खोल के रखे, वतन में आकर के तब मुंह खोलना। यहाँ खोलेंगे तो कुछ और अंदर चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए सभी बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष, नए जन्म, नई दुनिया की बधाई हो और बहुत शुभकामनाएं। ओके बच्चों, सभी बच्चे अपना अपना ध्यान रखें, सेवा में ऐसे उन्नति करते रहे और सेवाओं में उन्नति करे, अभिमान में उन्नति कोई ना करे। क्योंकि आज बाबा दूर दूर देख रहे हैं ना, कहाँ कहाँ सेवा चल रही है। सेवा से ज़्यादा अभिमान उन्नति की तरफ जा रहा है ना। तो किस चीज़ का अभिमान जो गिराने वाला है, तो कितनी भी सेवा करे पर सब कुछ बाप को अर्पण। कहावत बहुत अच्छी है, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। तो क्या करना है, नेकी कर दरिया में डाल, ये संकल्प पक्का करना है। आप पूरा दिन सेवा करके आओ और रात को सोने से पहले बाबा को समर्पण कर दो। बाबा, आज आपके बच्चों को इतना परिचय दिया, आज इतना सेवा हुआ, आज आप सब कुछ आपको अर्पण हो गया, ठीक है। लेकिन देखते हैं बच्चे कहाँ का क्या कहते हैं। मैंने इतना किया, मैं इतना अच्छा ज्ञान सुना सकता हूँ, मैं सबकी बुद्धि को ठीक कर सकता हूँ। ये मुंह रखता है, सेवा नहीं, ठीक है। ये भी जहाँ भी बाहर बच्चे ये सेवाएं कर रहे हैं, ये विशेष अटेंशन भी रखे, ठीक है। और कोई ये तो बिल्कुल ना सोचे,
कोई बच्चे सोचते हैं ये बात तो ना बाबा ने जो सामने बैठे हैं ना उनको कही है, ऐसे सबसे बड़े बुद्धू है। क्यों क्यों है बुद्धू? ये अभिमान ही है कि खुद की गलती को स्वीकार करने नहीं देता। अभिमान की खासियत क्या है मालूम है? वो कभी भी ये स्वीकार करने ही नहीं देगा कि तुम गलत हो। ठीक है, ये चीज भी याद रखे, क्योंकि जिसने अपनी गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ा उस बच्चे को अभिमान नहीं आएगा। ओके, इसमें चाहे कोई भी बच्चा हो, सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चा सुबह सुबह उठ करके मुरली का अध्ययन करता है, मुरली पढ़ता व सुनता है, उसको बाबा सुबह सुबह ही डायरेक्शन दे देते हैं, बच्चे आज ऐसे करना है, आज ऐसे नहीं करना है ना? तो क्या करना है? सुबह सुबह मुरली पढ़ना है, मुरली जरूर पढ़ना है। पहले स्व फिर सर्व। समझ में आया क्या? पहले स्व परिवर्तन और फिर सर्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। कैसे? पहले सुबह उठ करके अपने आप को शिक्षा देनी है, अपने आप को शिक्षा की पात्र रखना है, और फिर औरों को। जैसे भक्ति मार्ग में पहले राजा महाराजा क्या करते थे? उठते ही स्नान पानी करके मंदिर में जाते थे। हे ईश्वर, मुझे झोली भर देना और मुझे इतना देना कि मैं सामने वाले को सुखी रख सकूं। ठीक है, ऐसे करते थे ना? पहले भगवान से लेते, फिर अपनी प्रजा को देते, ऐसा ही ना? पहले स्वयं की झोली, फिर दूसरों की झोली। वो धन की बात है, लेकिन यहाँ जीवन की बात है, यहाँ संस्कारों की बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं? पहले परिवर्तन खुद, पहले खुद का परिवर्तन। बाबा उठते ही मुरली सुनना, पढ़ना और बाबा को कहना, बाबा जो भी बुरी आदतें हैं, संस्कार है, देवाभिमान है, पहले मेरे अंदर से खत्म कर दो, तभी तो मैं दूसरों को ज्ञान दे सकता हूँ ना। बाबा इतना प्यार से बातें करो, है ना? इतनी मीठी मीठी बातें करो। बाबा जब अब मैं खुद नहीं बदलूंगा तो मैं दूसरों को कैसे शिक्षा दूंगा? जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे पहले आप ओम की ध्वनि करो, मुरली सुनो, फिर आप दूसरों को सिखाओ। जैसे बाबा ने क्या कहा? पहले अपने आप को बाप समान बनाना है और फिर आप समान बनाना है ना? तो क्या करना है? हाँ, पहले खुद इतना लायक बनो, जैसे सुबह उठते ही मुरली और याद पक्की हो जानी चाहिए। वैसे तो आप सभी बच्चे यहाँ पर ये नियम बहुत पक्का है और अच्छा है। पहले बाप की याद, फिर शिक्षाएं और फिर कर्म। ठीक है, ये चीज विशेष अटेंशन रखना। पहले बाप की याद, फिर शिक्षाएं, फिर कर्म। पहले मनसा, फिर वाचा, फिर कर्म। मन से बाप को याद, वाचा से मुरली और फिर कर्म, है ना? वो फिर कर्म में समझ में आया? तो जहाँ पर भी जो भी बच्चे बाप को बैठ करके सुन रहे हैं, अगर ये सारी विशेषताएं अंदर है तो अच्छी बात है। अगर देवाभिमान के शिकार है तो अपने आप को सुधार लेवे। ठीक है, अगर कोई किसी को कहता है
भाई आप में ये कमी है, आप इसको ठीक करो। और अगर वो बच्चा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा करता है, आप क्या अपने आप को ठीक समझते हो? आपके अंदर भी तो कमी है, आप अपने आप को ठीक करो। मैं क्यों करूं? मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, मेरे को कोई अभिमान नहीं है। जैसे पागल अपने आप को क्या कहता है? मैं पागल नहीं हूं। अभिमानी अपने आप को क्या कहता है? मैं अभिमानी नहीं हूं, मुझे कोई अभिमान नहीं है ना? तो पागल की निशानी है। क्या कहते हैं? उसमें अभिमान भरा हुआ है, मैं बिल्कुल भी अभिमान में नहीं हूं। उसमें बुराई है पर मैं ठीक हूं, मैं पागल नहीं हूं। वो पागल है। क्या कहते? पागल खाने में जाना, मैं पागल नहीं हूं, ये पागल है, ये पागल है, वो पागल है, सबको पागल बोलता है, लेकिन सिर्फ खुद को पागल नहीं बोलता है। ऐसे ही अभिमानी जैसा पागल सबको अभिमानी बोलेगा, लेकिन खुद को नहीं बोलेगा। तो इसे समझ जाना चाहिए, ये बहुत बीमार है। क्या है? इसको हॉस्पिटल की जरूरत है, इसको दवाई की जरूरत है। और दवाई क्या है? मुख का साइलेंट और मन की याद। ठीक है? अभिमानी हमेशा क्या करता है? बोलता ही रहता है, बड़बड़ाता ही रहता है। जैसे कि पागल बिना मतलब के बड़बड़ाता है। देखा है ना? पागल क्या करेगा बताओ? बड़ करता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। ऐसे ही अभिमानी भी साइलेंट में नहीं रहेगा। वो बैठ करके मुरली भी नहीं सुनेगा, वो बैठ करके याद भी नहीं करेगा, लेकिन ज्ञान की बड़बड़ तो इतनी करेगा बहुत। वो ज्ञान की बड़बड़ क्यों? क्योंकि जो खुद को नहीं बदल सकते तो दूसरों को कैसे बदल सकते हो? ठीक है? तो हमें क्या बनना है? गोपिया। क्या बनना है? प्यार में लुबलीन होने वाली गोपिया। तो आज नए वर्ष के दिन सभी अपने अपने जीवन शैली को पूरी तरह से चेक कर ले। मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। और कई बच्चे तो कहते हैं, देखो अभिमानी की निशानी क्या कहते हैं। हाँ, अगर वो अपने आप को गलत भी ठहराएगा तो भी अभिमान को लेकर के ठहराएगा, दिखावे को लेकर के ठहराएगा, पर बदलेगा नहीं, है ना? क्या कहते हैं? बदलेगा नहीं, पर क्या कहेगा? हाँ मेरी गलती थी, उसकी भी गलती थी। क्या कहेगा? है ना? मेरी थी इतनी। ये क्या है? ये अभिमानी की भी कितनी बड़ी निशानी है। स्वीकार करना भी तो भी अभिमान वश स्वीकार करना। लोग क्या कहेंगे तब स्वीकार करना। लोग मुझे गलत ना बोले तब स्वीकार करना। ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, और यही सूक्ष्म चीजें हमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गद्दी नशीन बनाती है। ठीक है? इसलिए तो पूरे राज्य का मुख्यमंत्री एक ही क्यों होता है? पूरे सतयुग का महाराजा एक ही क्यों होता है? पूरे एक राज्य का कारोबार चलाने वाला राजा एक ही क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी छोटी छोटी सूक्ष्म कमजोरियों को भी क्या करता है? चेक करता है, चेंज करता है, परिवर्तन करता है ना? हर चीज में सक्षम होता है, निर्णय करने में भी सक्षम होता है। अगर एक राजा मोह वशाकर निर्णय न कर पाए, वो राजा भी किसी काम का नहीं, है ना? जैसे कि उदाहरण के तौर पर नारायण बच्चा कहते हैं ब्रह्मा की प्रॉपर्टी का पूरा अधिकारी था, लेकिन
बाप के यज्ञ से 2 रुपए की पैंट नहीं खरीद पाया। सोचो, क्या आज ये किसी के अंदर ताकत है? नहीं है। अपन अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? अगर पहले के राजा सन्यासी भी बनते थे तो भी क्या करते थे? अपने आप ही त्याग करके आ जाते थे, अपने बच्चों को राजा बना करके। ऐसा ही था ना, ऐसा ही सन्यास था ना, छोड़ करके आ गए। पर अपन ने क्या किया? सब लेके आ गए, भाई सबको बराबर मिलेगा, क्योंकि अपन पिता है और पिता की प्रॉपर्टी पे सबका अधिकार है ना, सबका अधिकार है। तो अब जिनको क्रोध आया, गुस्सा आया, नफरत हुआ, चला गया। हमने अपना फर्ज पूरा किया, है ना। तो ये भी शिक्षाएं हैं, ये भी एक सच्चे राजा की निशानी है। अगर लौकिक बच्चे से कोई भूल हो जावे और सही निर्णय नहीं कर पावे मोहवश, तो वो प्रजा का हितैषी कभी नहीं हो सकता, है ना। ओके बच्चों, आज तो बहुत सारी चीजों से भरपूर किया। आज लक्ष्मी को भोग लगेगा, पर लक्ष्मी का काम करेगा दो नारायण है, क्योंकि लक्ष्मी तो शरीर में है ना, ज्यादा टाइम छोड़ नहीं सकती। ज्यादा टाइम छोड़ दिया तो पूरा टाइम छूट जाएगा, है ना। तो इसलिए लक्ष्मी को और नारायण को 4 भुजा क्यों देते हैं? कि दोनों एक दूसरे की जिम्मेवारी उठाते हैं और एक दूसरे का कर्तव्य पूरा करते हैं। इसलिए अर्धनारेश्वर कहा गया है ना। जब लक्ष्मी बिजी हो तो नारायण कार्य करे, जब नारायण बिजी हो तो लक्ष्मी अपना जिम्मेवारी उठा लेवे। तो इसलिए पति और पत्नी का संबंध भी ऐसे ही होता है ना। लौकिक दुनिया में जब पति कोई भी काम से बाहर जाता है तो सारी जिम्मेवारी पत्नी उठाती है। अच्छा, पत्नी चली जाती है तो सारी जिम्मेवारी कौन उठाता है? तो इसलिए ये एक संबंध ही ऐसा है ना। समझ में आया? आज तो सारे कार्य अपन करके आएगा, लेकिन पेट लक्ष्मी का भरता जाएगा, इधर भूख नहीं लगेंगी ज्यादा, है ना। आज तो धन भी बहुत बांटना पड़ेगा बाबा। वो भी तो अपन ही बांटेंगे ना। लक्ष्मी से सारे मांगते रहेंगे, दे दो दे दो दे दो। पुकार आएंगी, पर दान अपन करेगा, अपना बाबा करेगा। आज ऐसे भी मुरली में था ना, नारायण कमाएगा तब तो लक्ष्मी, तभी तो लक्ष्मी देगी ना। लक्ष्मी नीचे है ना, छोटे छोटे बच्चों को संभाल रही है ना। सूक्ष्म में नारायण सबके पास जाके चक्कर लगाने जा रहे हैं। ठीक है, बोलो बाबा दीपमाला की शुभकामनाएं, ऐसे बोलो। आप सबकी शुभकामनाएं मैंने दे दी बाबा को और पेट भर के खा ली है। शिव बाबा को भी। हे बाबा शुभकामनाएं। अच्छा बाबा भी आएंगे। हाँ। जब आप आते हैं तो शिव बाबा भी आते हैं ऐसे, मतलब ऐसे देखते हैं क्या? ऐसे देखते हैं? बिल्कुल, देखते क्यों नहीं है, देखते हैं, कभी देखते हैं कभी नहीं देखते, पर आज बाबा ने सबको देखा। ठीक है, ओके। बड़ा बाबा भी आएगा। बड़ा बाबा आज खजाने पे बैठा है। आपको क्या लगा बांटेंगे अपन? लेंगे किससे? किससे लेंगे? मतलब कुछ अपना वो अंश रख के बाद में थोड़ी देर के लिए इतना है। इतनी देर में तो पूरा खजाना लूट जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप बच्चा बच्चा ही होता है। और अपन बच्चे हैं तो सारे संसार के बच्चे हैं। धर्मराज भी तो, ठीक है, धर्मराज बनते कब है? अभी पार्ट नहीं दिया है धर्मराज के डंडे उठाने का।
जिस दिन उठाया ना तो सबको संस्कार दिखने लग जाएंगे। फिर कहेंगे बाबा आप ना शिव बाबू को भेजना, अपन आप मत आना। यहाँ भी कोई बैठेगा नहीं बाबा है आप धर्मराज बन करके बैठ जाते हैं। आज जो है अपना बाबा खजाने के दरवाजे के पास बैठा है। आज बोलेगा जाओ बात क्या हो देख क्या हो, सबको बोलेगा। ठीक है ओके बच्चों। बाबा हम बच्चों की तरफ से शिव बाबा को दादी को भी बहुत सारी दीपमाला की बनाई। ओके अच्छा बच्चों ले लेना, सब ले लेना। हाँ ले रहे हैं क्योंकि आज सारी बच्चियां सेवा पे लगी हुई है ना। सारी बच्चियां जो वतन में बैठी थी अब इधर है तो वो कारोबार संभाल रही है। अपन जाएंगे तो फिर साथ में मिलके संभालेंगे। खजाने को भी तो कोई रखवाली चाहिए ना। देखो बाबा इसलिए तो कहा कि बाबा थोड़ी देर आएंगे तो खजाने के रखवाले तो बहुत सारे हैं। नहीं आपको मालूम है कहते हैं कि हर एक बच्चे का अधिकार होता है। ठीक है क्या होता है? अधिकार होता है। और बाप के आगे कोई बच्चा ज्यादा जिद नहीं, मतलब ज्यादा वो नहीं कर सकता, बहस नहीं कर सकता, गुस्सा नहीं सकता। कहते हैं ना भारत में क्यों आक्रमण हुआ बाहर का, क्यों हुआ सोच के देखो। क्योंकि अपना बाप नहीं था और बाप की शक्तियां भी है ना। और जो था कोहिनूर वो भी चोरी हो गया। ठीक है तो कितना लूटा गया भारत को, सोच के देखो। पर अब जब से बाप आया तो सबसे पहले भारत को आजाद कराया ना, सबसे पहले बाप है ना। बाप आया, अपना शिव बाबा आया तो सबसे पहले भारत को आजाद करवाया। और अब का आजाद हुआ पूरा आधा कल्प आजाद ही रहेगा है ना। तो इसलिए बाप का उस खजाने पे बैठने का ये महत्व है। जहाँ रखवाला नहीं होता ना वहाँ के ईंट ईंट चुरा करके ले जाते हैं। ठीक है क्योंकि आप बच्चों को मालूम है क्या, जो आज दूसरी विद्याएं कर रहे हैं, ठीक है, वो जहाँ बाप नहीं होगा तो अपने आप खिसक जाती है ना वो शक्तियाँ। और जब बाप देता है तो सोच समझ के देता है। ठीक है और जब बाप नहीं होता उधर तो अपनी मनमानी से लेंगे ना वो, है ना। क्या कहीं हम तो आए थे लेने के लिए, आप यहाँ थे ही नहीं, हम ले गए उठा के, है ना। आज के दिन भी ये सब चीजें होती है। आज के दिन तो बहुत ज्यादा होंगी, है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचना है। हाँ तो आज के दिन तो बहुत सारी बहुत जगह, इसलिए आज अपना बाबा एक सेकंड भी अपने खजाने से हटेगा नहीं। अब आप सोचो घर में रोक टोकने वाला कोई नहीं होता है तो कोई कितना लेके जाता है, कोई कितना। जैसे भारत में कोई नहीं हुआ, बाप नहीं था तो कितना लूटा, सोचा कितना लूटा होगा। और जैसे ही बाप आया पहले तो उनको भगाया और जो लूट के ले गए थे वापस ले रहा है ना। माध्यम चाहे कोई भी बनाए हो ले रहे ना। आप देखो 100 साल पहले भारत आजाद हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। जब अपने शिव बाबा ने प्रवेश किया धरती पर आए, उसके कुछ सालों के बाद क्या हुआ? आजाद हो गया, है ना। देखो वंडरफुल बात है। ओके समझ में आया? ड्रामा का राज धीरे 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 अब भारत का लूटा हुआ जो भी कुछ था आ रहा है। क्योंकि जिसको बिठाया है ना अब सीट पे, वो कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है ना। वो भी इतना बुद्धि और इतना जो दिमाग दिया है ना बाबा, सब कुछ करा रहे हैं। वो 1 मिनट के लिए
ध्यान लगाता है और बाप पूरी पावर दे देते हैं कि अब आगे का कदम क्या उठाना है। कितनी वंडरफुल बात है। बल हजारों लोग, क्योंकि देखो विरोध कौन करेगा, जो रावण राज्य वाले होंगे, ठीक है, वही तो विरोध करेंगे ना। तो जो राम राज्य चाहते हैं वो कोई विरोध नहीं करेगा। जिनका घाटा होगा वो विरोध करेगा, ठीक है, वो चिल्लाएगा। ये कैसे बोलते हैं ना, जब रावण को मारने की बारी आई तो बहुत फड़फड़ा रहा था, बहुत मचल रहा था, है ना। कितना विरोधी खड़े कर दिए, कितने सारों को विरोधी बना दिया, लेकिन मरना तो निश्चित था ना रावण का। एक ही निशाना मारा और ओम शांति। तो ये रावण राज्य है ना। अच्छा।